नाइस। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. आपको दोनों में रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें से एक को x ले लेंगे और एक को y ले लेंगे। सो सपोज लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x। आफ्ताब की प्रेजेंट एज को अगर हम x ले लेते हैं एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज y। डॉटर की अभी की प्रेजेंट एज कितनी है? y। सपोज अभी आफ्ताब x इयर्स का है और उसकी डॉटर y इयर्स की है, तो वो क्या सिचुएशन दे रहा है पहले उसको ध्यान से रीड करेंगे। क्या बोल रहा है कि 7 years ago, अभी से 7 साल पहले। सो x माइनस 7 y माइनस 7, क्योंकि अभी अगर आफ्ताब x इयर्स का है तो उसकी डॉटर कितनी होगी? y माइनस 7। 7 साल पहले अभी उसकी डॉटर की एज y है तो 7 साल पहले y माइनस 7, इधर भी x माइनस 7। ठीक है। I was 7 times as old as you were। जितनी भी उसकी एज थी 7 साल पहले वो उसकी डॉटर की एज से 7 टाइम्स ज्यादा थी। ठीक है। सो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। ठीक है, ये हमने हमारी फर्स्ट कंडीशन समझ ली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये 7 जो है वो इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट यू गेट इज x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। सो x अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, x माइनस 7y, 7y इधर आ गया और ये 7 है वो इस तरफ शिफ्ट कर दिया। सो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7। फिर x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो ये जो नंबर है कांस्टेंट टर्म वो इस तरफ आना चाहिए। सो x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको क्या मिल गई? आपकी फर्स्ट कंडीशन, आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आपने उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी जो भी एज है उससे 3 years बाद में, तो x प्लस 3 एंड y प्लस 3 दोनों की एज 3 साल बाद में ऐड हो जाएगी ना, 3 साल उसमें। I shall be 3 times as old as you will be, मतलब उसकी जो भी एज होगी 3 साल बाद में उसकी डॉटर की, आफ्ताब उससे 3 टाइम ज्यादा होगा, तो 3 आगे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। So what you get is x plus 3 is equals to 3 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा is equals to 3y plus 9। ओके, फिर से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। सो x माइनस 3y is equals to 9 माइनस 3, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। सो x माइनस 3y is equals to 9 माइनस 3 is 6। ओके, देन x माइनस 3y माइनस 6 is equals to 0। ये आपने सेकेंड कंडीशन भी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दी। अब हमने एल्जेब्रिकली दोनों कंडीशंस रिप्रेजेंट कर दी। अब हमें क्या करना है? ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेंगे। फर्स्ट कंडीशन के लिए हम पहले बॉक्स बनाएंगे, टैबुलर फॉर्म। x लेंगे और y के अंदर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है 42 प्लस एक्स अपॉन 7। कैसे लिया? इसमें से y की वैल्यू निकालने, मतलब फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें। सो 42 इधर ही रहेगा, 42 प्लस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस 7 था, ये उस तरफ भेज देंगे। सो इज इक्वल्स टू 7y हो गया। ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ओके, सो 42 प्लस एक्स अपॉन 7 इज इक्वल्स टू y। इस तरह से हमने ये y का फॉर्मूला निकाला। उसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे ही कर सकते हैं, y अकेला रख के y का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे। 42 अपॉन 7 व्हाट यू गेट इज 6, तो y आपको मिल गया 6। अब हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ा नंबर ले लिया। आप 2, 3, 4 आपको जो मर्जी आए आप वो पुट कर सकते हैं उसमें वैल्यू। मैंने यहाँ पे 35 पुट किया। सो यहाँ पे अगर मैं 35 पुट करूंगी फिर उसको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट 11। ओके, मतलब आप 42 में 35 प्लस करोगे व्हाट यू विल गेट इज 77। 77 अपॉन 7 व्हाट इज योर आंसर 11। सो आपको y क्या मिल जाएगा? 11 यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अब इसको हम ग्राफिकली पहले इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? हमने एक ग्राफ बनाया, x एक्सिस बनाए, y एक्सिस। ठीक है, कुछ भी स्केल ले ली मैंने। x एक्सिस पे 5 की स्केल ली है, y एक्सिस पे मैंने 1 की स्केल ली है। ओके, सो
क्या बोला है फर्स्ट, x0 y6, x0 y6, ये रहा मेरा फर्स्ट पॉइंट। ओके, फिर क्या बोला है x35 y11, x35 y11, ये रहा, ये मेरा सेकेंड पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो ये एक लाइन बनती है। तो ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, अभी हमें सेकेंड इक्वेशन को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सो क्या करेंगे, वापस वही टेबुलर फॉर्म x और y, ठीक है, किस इक्वेशन को, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, इसको हमें टेबुलर फॉर्म में लेना है। फिर से इसी के अंदर से अगर हम y की वैल्यू पुट करने की कोशिश, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे माइनस 3y है तो x माइनस 6 ऐसे ही रखेंगे, माइनस 3y इस साइड जाएगा तो 3y हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे, x माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y, ये आपको फॉर्मूला मिल गया, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू पुट करो, मैंने x की पहले वैल्यू क्या पुट करी है, 0, 0 माइनस 6 इज माइनस 6, माइनस 6 अपॉन 3 इज माइनस 2, फिर मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी है यहाँ पे 30, 30 माइनस 6 इज 24, 24 अपॉन 3 इज 8, सो y आपको क्या मिल गया 8। अब इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, x0 y माइनस 2, x0 y माइनस 2, ये रहा आपका पॉइंट। ओके, फिर x30 y 8, x पे 30 y पे 8, ये रहा पॉइंट। ओके, अब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये जो लाइन आपको मिल रही है किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये आप ग्राफ अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा। ठीक है, so this was how you will represent it algebraically and graphically. Let's move to the second question. Now let's move to question number 2. Question number 2 में क्या बोल रहे हैं, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls of rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind of rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, मतलब आपको इस सिचुएशन के इक्वेशंस भी बनाने हैं और इसका ग्राफ भी बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ बैट को x ले लेंगे और कॉस्ट ऑफ बॉल को y ले लेंगे। फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दी है कि उसने 3 बैट एंड 6 बॉल्स बाय करी 3900 की, तो 3 बैट और 6 बॉल्स बाय करी उसने 3900 की। अभी आप इस इक्वेशन को देख के क्या देख सकते हैं कि इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 कॉमन निकाल देंगे सब में से। ओके, डिवाइड बाय 3 बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स ऐसे कर देंगे। सो इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे तो x, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2y, इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1300। तो अब ये जो आपको मिला है ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1300। 1300 का फिर से उसने एक बैट और 3 बॉल खरीदे। सो अ बैट एंड 3 बॉल्स, एक बैट है तो x एंड 3 बॉल्स प्लस 3 बॉल्स इज इक्वल्स टू 1300। इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, ये रिड्यूस फॉर्म में ही है। सो ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ये आपने एल्जेब्रिकली दोनों रिप्रेजेंट कर दिया। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से टैबुलर फॉर्म करेंगे। टैबुलर फॉर्म करेंगे, आपका x का एक कॉलम बनेगा और एक y का कॉलम यहाँ से अगर देखेंगे तो 1300 माइनस x, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 1300 माइनस x अपॉन 2, x की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे x 100 लिया, 1300 माइनस 100 इज 1200, 1200 डिवाइड बाय 2 वी गेट 600। सो 100 है तो यहाँ पे y क्या मिला आपको 600। अब मैं क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू 1300, क्यों 1300 ले रही हूँ, 1300 माइनस 1300 0 मिल जाएगा। सो 1300 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 0। ओके, इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन का भी टेबल फॉर्म करेंगे, x और y की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, 1300, ये x इधर जाएगा माइनस में, 1300 माइनस x 3 डिवाइड में 1300 माइनस x अपॉन 3, ये आपको y का फॉर्मूला मिल गया। अब x की वैल्यू मैं यहाँ पे 100 रख रही हूँ, 1300 माइनस 100 व्हाट यू गेट इज 1200, 1200 डिवाइड बाय 3 इज 400। ओके, सो x 100 y 400, फिर से यहाँ पे 1300 डाल दूं ताकि ऊपर 0 हो जाए और मेरे को आंसर 0 मिल जाए। सो 1300 x दिया, y क्या मिल गया मेरे को 0।
अब ये दोनों चीजों को मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगी। पहले मैं इस फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट करूंगी, फिर सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करूंगी। फर्स्ट में क्या बोला है, x इज 100, y इज 600। सो ग्राफ में x एक्सिस का एक स्केल ले लेंगे, y एक्सिस का एक स्केल ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 100 का स्केल लिया है, यहाँ पे भी 100 का स्केल लिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, x पे 100, y पे 600। x पे 100 ये रहा, y पे 600 ये रहा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, x पे 1300 और y पे 0। x पे 1300 और y पे 0, ये रहा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। ओके, इसको ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये जो लाइन मिलेगी आपको कौन सी इक्वेशन की लाइन होगी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300 की ये लाइन होगी। फिर सेकेंड वाला, x पे 100, y पे 400। x पे 100, y पे 400, ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बोल रहे हैं x पे 1300 और y पे 0, वापस वही पॉइंट मिल गया। ओके, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। ओके, इस तरह से आपने दोनों मेथड, मतलब एल्जेब्रिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया और ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. Algebraically भी इसको represent करना है और geometrically भी इसको represent करना है। तो हम पहले assume करेंगे किसको x मानना है, किसको y मानना है। ओके, cost of 1 kg of apple is equals to x। मैंने 1 kg of apples को x माना है और 1 kg of grapes को y माना है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज 160। 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, दोनों को मिला के कॉस्ट कितना है, 160 है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी, इसके बीच में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि एक महीने बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। एक महीने बाद 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल्स टू 300। देखो अब ये तीनों टर्म्स जो है 2 से डिवाइड हो सकते हैं। सो मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2 कर दिया। सो 2x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे y, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 150। सो व्हाट यू गेट इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये आपका फर्स्ट और ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। इसको आपने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। फिर से वही चीज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, क्या करना पड़ेगा, टैबुलर फॉर्म में बनाना पड़ेगा पहले। तो टेबल बना लेंगे, ये आपका x है और ये y। y कैसे आपको मिला, 160 इधर, 2x इधर, सब्ट्रैक्शन में 160 माइनस 2x, ठीक है। x को मैंने 0 मान लिया, ठीक है। 160 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 160। तो y कितना मिला आपका, 160। फिर x को अगर मैं 80 मान लेती हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2 इंटू 80 दैट इज 160। 160 माइनस 160 इज 0। सो y क्या मिल गया आपको, 0। ओके, अब इस चीज को आपको रिप्रेजेंट करना है, x में 0, y में 160। x में 0, y में 160, ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। फिर x पे 8, y पे x पे 80, y पे 0, x पे 80, y पे 0, ये आपका सेकेंड पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, आपको एक लाइन मिलेगी। ये लाइन कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160। आपकी फर्स्ट इक्वेशन को आपने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। फिर आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 150। इसमें अंदर से अगर y की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, 150 इधर ही, 2x इधर शिफ्ट कर देंगे। सो व्हाट यू गेट इज y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2x, ठीक है। x की वैल्यू 0 लिखेंगे, सो व्हाट यू गेट इज y इज 150। फिर x की वैल्यू अगर 75 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा इस फॉर्मूला में अगर आप पुट करेंगे तो, ठीक है। x को 0, y 150, x 0, y 150, ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट इसका। फिर x 75, y 0, ये आपका सेकंड पॉइंट, ये रहा। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, एक लाइन मिलेगी। वो आपकी कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 150। ओके, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने ये रफली ड्रॉ किया क्योंकि बोर्ड पे ग्राफ पेपर लाना इम्पॉसिबल है। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितना भी चीजें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी होगी वो आप ग्राफ पेपर पे करिए ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिले, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।